हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना हेतु जो आवेदन प्रपत्र है उसको हम कैसे फिलअप करेंगे, किनका किनका उसमें सिग्नेचर चाहिए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि झारखंड सरकार महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना हेतु आवेदन प्रपत्र सामने है। तो सबसे पहला एक जो प्रोसेस होता है इसमें आवेदिका का फोटो होता है, यानी कि जो आपके पास जो बेटी है, बालिका है, उसका यहाँ पे फोटो लगेगा, आवेदिका का फोटो। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आवेदिका का नाम, यानी कि यहाँ पे जो बालिका है उस बालिका का नाम आएगा। इसके बाद बालिका का माता या पिता अभिभावक किसी का नाम आएगा। यहाँ पे उसका कौन सा एड्रेस है, एड्रेस का नाम आएगा। कौन से पंचायत से है, पंचायत का नाम आएगा। इसके बाद प्रखंड, आप जिस भी प्रखंड से हैं प्रखंड का नाम आएगा। इसके बाद जो भी जिला से है जिला बार यहाँ पे जिला भर देना है। इसके बाद यहाँ पे आता है दूसरा ऑप्शन, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम एवं कोड संख्या। अब आंगनबाड़ी केंद्र का नाम आपको कहाँ से मिलेगा, तो आपको अपने सहायिया से कांटेक्ट करना है और वहाँ सहायिया के द्वारा अपना केंद्र का नाम और उसका कोड यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद हम बात करेंगे नीचे आवेदिका का विवरण का। तो यहाँ पे उसका जन्म तिथि, जो भी जन्म तारीख है, जन्म तारीख यहाँ पे लिखेंगे। जन्म प्रमाण पत्र की साया, जन्म प्रमाण पत्र की संख्या यहाँ पे लिखना है। इसके बाद उसका छाया पत्र संलग्न करना है, यानी कि जो उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो उसका यहाँ पे लगाना है। इसके बाद जो बी में दिया हुआ है, जन्म तिथि में जन्म प्रमाण पत्र की संख्या या फिर वोटर कार्ड, अगर 18 से 19 वर्ष के लाभ हेतु आवेदन समर्पित है। अगर 18 साल बालिका का हो गया है तो मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर कार्ड संख्या इसमें लगेगा और वोटर कार्ड का इसमें एक तो 2 कॉपी लगेगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, आवेदिका विवाहित है या अविवाहित, तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे देखना होगा। अगर शादी हो गया है तो विवाहित लिखाएगा, नहीं हुआ है तो अविवाहित लिखाएगा। इसके बाद आवेदिका का जन्म कर्म, यहाँ पे जन्म क्रमांक लिखना है। इसके बाद यहाँ पे ये भी मेंशन करना है कि आपका जो पहली लड़की है या दूसरी लड़की है। इसके बाद यहाँ पे आवेदिका का आधार संख्या यहाँ पे मेंशन कर रहा है, आधार संख्या मेंशन कर देना है लड़की का। इसके बाद आवेदिका का बैंक पोस्ट ऑफिस खाता संख्या एवं विवरणी, अगर आवेदिका का कोई भी बैंक में खाता है तो उसका बैंक का खाता IFSC यहाँ पे मेंशन करना है। और जहां तक हम बताएंगे कि इंडिया पोस्ट ऑफिस, यानी कि पोस्ट ऑफिस में खाता अगर रहेगा बालिका का तो वो एकदम बेस्ट होगा। पोस्ट ऑफिस में ज्यादातर डीबीटी मतलब कि जल्दी में हो जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको आवेदिका का बैंक पोस्ट ऑफिस खाता, तो ये आपको अपने हिसाब से अपना खाता नंबर लिख लेना है। इसके बाद आवेदिका के माता पिता का नाम लिखना है। अब कॉलम में दिया हुआ है कि आवेदिका की माता की मृत्यु की स्थिति में पिता का नाम एवं अभिलेख मान्य होगा और माता का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। अब बात करेंगे दूसरे पन्ना में, पांचवा पे जो आता है आवेदिका के माता पिता का आधार संख्या। आवेदिका की माता की मृत्यु की स्थिति में पिता का आधार संख्या मान्य होगा। अभिभावक का नाम देना है। अनाथ आवेदिका की स्थिति में, जैसे कि कोई ऐसा बालिका है जिसका मम्मी पापा दोनों नहीं है, तो आप यहाँ पे वो दे सकते हैं अभिभावक का नाम। अभिभावक का आधार संख्या, घर में कोई भी एक अभिभावक बन सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आठवां कॉलम में, जो है आवेदिका के विद्यालय का नाम, पता है किस संस्था से मान्यता प्राप्त है। अब जो बालिका है उस बालिका का कहाँ पे पढ़ाई चल रहा है, उस विद्यालय का नाम या फिर किस संस्था से मान्यता प्राप्त है उस संस्था का नाम, कौन से कक्षा में है, कौन सा सेक्शन में है, रोल नंबर कितना है, सारा डिटेल्स 8 नंबर कॉलम में देना है। इसके बाद आवेदिका का लाभ प्राप्ति का वर्ग, कक्षा कितना में नामांकित बालिका है, कक्षा कितना में नामांकित बालिका में है, सारा चीज यहाँ पे डिटेल्स अपने हिसाब से दे करके देना है। इसके बाद आवेदिका का कॉलम नंबर 10 में आवेदिका के माता पिता राज्य केंद्र सरकार अस्थायी रूप से नियोजित सेवानिवृत्त पेंशन पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले नहीं हो तथा आवेदक के माता पिता आयकर दाता नहीं हो, जैसे कि किसी का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ना हो, कोई सरकारी नौकरी में नहीं हो, ऐसा यहाँ पे अपने हिसाब से दे करके लगाना है। माता पिता के द्वारा स्वघोषणा समर्पित किया जाएगा। दिव्यांग बालिका, जैसे कोई बालिका है जो दिव्यांग है तो दिव्यांगता का प्रकार मतलब किस प्रकार का उनका दिव्यांगता है, कितना परसेंटेज है, और फिर उसका सर्टिफिकेट संख्या क्या है, किस डेट को इशू हुआ है। फिर हम तीसरे नंबर पेज में आएंगे 12वें नंबर कॉलम में कि क्या आवेदिका को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का लाभ प्राप्त है। अगर सुकन्या का लाभ प्राप्त हो रहा है तो हाँ, नहीं तो नहीं करेंगे। जन्म से 2 वर्ष, यदि हाँ तो विवरण दे, एक से अधिक में भी चिन्ह लगा सकते हैं। अब कब उनका
मुख्यमंत्री सुकन्या योजना हुआ था वो यहाँ पे अपने हिसाब से देना है आपको। और इसके बाद आता है 13 नंबर, आवेदिका को मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना का कितने किस्त का लाभ प्राप्त है। अगर मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना का किस्त प्राप्त है तो यहाँ पे लिखना है, नहीं तो नो कर देना है। इसके बाद नीचे घोषणा है, घोषणा में आवेदक के माता पिता का हस्ताक्षर होगा, यहाँ पे आवेदिका यानी कि बालिका का हस्ताक्षर होगा। बालिका का हस्ताक्षर करने के बाद यहाँ पे कुछ नोट है जो आपको अपने हिसाब से पढ़ लेना है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ हेतु आवेदिका के माता का स्व घोषणा पत्र है। माता की मृत्यु की स्थिति में पिता का घोषणा पत्र मान्य होगा, तो यहाँ पे माता का भी घोषणा पत्र दिया हुआ है, वही नाम उम लिख करके माता सिग्नेचर करेंगी। इसके बाद नीचे हो गया सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ हेतु अनाथ बालिकाएं हेतु प्रमाण प्रमाण पत्र जिनके माता पिता जिन्हें हो इस फॉर्म को यूज करेंगे, और यहाँ पे बाल कल्याण समिति का हस्ताक्षर होगा। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, सावित्रीबाई फुले किशोरी का जो घोषणा पत्र है, अगर माता की मृत्यु की स्थिति में पिता पिता का घोषणा पत्र मान्य होगा तो यहाँ पे अपने हिसाब से अपना सारा चीज डाल लेना है और माता या पिता का हस्ताक्षर करवा लेना है। अब एक आता है कंडिका 8 एवं 9। इसमें क्या है कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ हेतु संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य, मतलब जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं वहां का हेडमास्टर द्वारा ये सत्यापन किया जाएगा कि हाँ यहाँ पे लड़की पढ़ रही है, कौन सी क्लास में है, कौन सी सेक्शन में, सारा चीज होगा। प्रधानाचार्य का हस्ताक्षर रहेगा, प्रधानाचार्य का नाम, विद्यालय का नाम, जिला रहेगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पे तो एक और फॉर्म होता है एक्स्ट्रा 7 पेज को छुड़ा करके, वो डायरेक्ट वहाँ आपको स्कूल में मिलेगा। वो घोषणा पत्र रहेगा स्कूल का, उस स्कूल का डिटेल्स दिया हुआ रहेगा कैसे क्या चीज करना है। तो यही सामने आपका जो है वो 7 पेज का फॉर्म है, तो 7 पेज आपको हम बता दिए कि कैसे भराएगा। अगर कोई भी इशू आता है तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।